गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? और आज जो हमारा क्लास है, तो आज ऑनलाइन स्टडी सीरीज में आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे कि इस टेंस में आप देखेंगे कि ऐसा एक्शन जो किसी निश्चित समय से पहले ही भविष्य काल में पूरा हो गया हो, यह निश्चितता फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यह चीज़ पता चलता है आपको। स्टूडेंट्स, वी आर इन लॉकडाउन एंड वी हैव अ golden chance to brush up our English, to polish your English, and this is the golden opportunity you all have. Try to polish your knowledge. इस लॉकडाउन में आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है। आप अपनी अंग्रेजी में, खासकर अंग्रेजी ग्रामर में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप ला सकते हैं। इसलिए आप हमारे जो भी वीडियो अभी तक देखे हैं, आप प्रयास कीजिए कि आप एक्सरसाइज बनाइए और कॉपी को मेंटेन करके रखिए, ताकि ये लॉकडाउन में आपका अंग्रेजी बेहतर से बेहतर हो सके और इस ओर आप लोग ध्यान भी देंगे और रोचकता भी जगाएंगे। जब भी समय मिले आप इस ओर निश्चित ही रुख करें और पूरी तरीके से रिलैक्स में ग्रामर पे ध्यान दें आप लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर मान लीजिए सर्टेन टाइम ऑफ एन एक्शन, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम ऑफ एन एक्शन फ्यूचर है, लेकिन मूड ऑफ एन एक्शन जो है कंप्लीट है। और वो भी ये है कि किसी निश्चित समय से पहले भविष्य काल में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, हो गया होगा, ये चीज यह टेंस व्यक्त करता है। यह टेंस इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द गेस ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई इंसिडेंट है या कोई एक्शन है, उसकी संभावना अगर स्पीकर के द्वारा होता है, तो यहां भी आप कह सकते हैं कि इस ढंग से कभी भी अगर वाक्य व्यक्त होगा, इस ढंग से कभी भी अगर सेंटेंस अगर आप नैरेट करेंगे, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग एक बार चलते हैं और आज बोर्ड पे चलते हैं। उससे पहले आप ऐसे समझ सकते हैं, the verb will have, shall have played an action which will be completed at the future time, that is called future perfect tense। ठीक है, यहां पे जो एक्शन है वो भविष्य काल में किसी निश्चित समय से पहले पूर्ण हो गया होगा, पूर्ण हो गया होगा, हो गया होगा, यह चीज को यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर आप स्ट्रक्चर पर आएंगे तो क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद से क्या है, विल हैव है, शैल हैव है, फिर वर्ब का तीसरा रूप है, क्रिया का तीसरा रूप है, और फिर ऑब्जेक्ट है। दूसरा, जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो इससे कॉमन एरर में ये जो दो या तीन रूल है, और फिर पैटर्नल कंडीशनल क्लॉज का भी कुछ नियम है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो इन नियमों को अब बस आप ध्यान में रखेंगे, ताकि कॉमन एरर में कभी कभार लॉन्ग जो सेंटेंस होता है जिसमें कुछ फ्यूचर एक्शन की भी बात होती है, तो वहाँ पे आप इन बारीकियों को ध्यान में रखेंगे। तो आते हैं अब हम लोग जरा सा बोर्ड पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, सब्जेक्ट, फिर विल हैव है, शैल हैव है, फिर वर्ब 3 है, और फिर ऑब्जेक्ट है। अब जरा सा देखते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, या इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन which is likely to be completed by a given future time or in present. It expresses an action which is likely to be completed by a given future time or in present. That means it is very clear that an action which is likely to be completed by a given future time or in present. That means कि यह टेंस किसी एक ऐसे क्रिया को भी व्यक्त करता है जो भविष्य काल में समय से पहले पूर्ण हो गया होगा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड, मतलब क्या कि वो कैसा एक्शन, तो कंप्लीटेड, यानी मूड ऑफ एन एक्शन क्या है, तो कंप्लीटेड है। उसके बाद से इसका टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है,
तो फ्यूचर है। और किस कंडीशन में, तो यहां पे कहीं ना कहीं यह व्यक्त करता है। दैट मीन्स यह टेंस भविष्य काल में निर्धारित समय से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने की संभावनाओं को व्यक्त करता है, या कोई क्रिया पूर्ण हो गया होगा ऐसी यहां पे एक्शन, ऐसा इंसिडेंट यहां पे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस यहां से आप तीन चीज देखिए कि टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, फ्यूचर है। दूसरा क्या है कि मूड ऑफ एन एक्शन क्या है, तो कंप्लीट है, और वो भी समय से पहले। मतलब मान लो अगर सर्टेन टाइम नहीं दिया है एक्शन का, लेकिन आपको लगेगा कि भविष्य काल में यह जो है सो समय से पहले ही क्या हो गया है, तो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, टाइम और इन प्रेजेंट। जैसे देखिए एक एग्जांपल से और क्लियर हो सकता है। जैसे क्या है, सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय कमिंग संडे। सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब वो अपना कार्य जो है सो मतलब कंप्लीट, पूर्ण कर गई होगी ऐसा, बाय कमिंग संडे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये एक्शन है और ये जो बाय कमिंग संडे, इससे ये निश्चित ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मूड ऑफ एन एक्शन जो है वो कंप्लीट है, और वो कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही कंप्लीट है। ऐसे आप समझिए कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से क्या है, पहले ही कंप्लीट है। दूसरा देखिए, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न्स फ्रॉम द क्लब। बाय द टाइम माय फादर रिटर्न्स फ्रॉम द क्लब, मदर विल हैव गॉन टू स्लीप। देख रहे हैं, ये एक्शन देखिए और ये एक्शन देखिए, ये दो एक्शन है। ठीक है, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न्स फ्रॉम द क्लब, ये एक एक्शन, और फिर दूसरा एक्शन मदर विल हैव गॉन टू स्लीप। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड, एक एक्सपेक्टेशन, और कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो है उससे पहले कहीं ना कहीं यहां वाला जो एक्शन है वो क्या दिखा रहा है कि ये कंप्लीट यानी पूर्ण हो गया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर हिज फादर कम्स। यहां भी देख रहे हैं, बिफोर हिज फादर कम्स जो है उससे पहले एक एक्शन यहां पे क्या हो रहा है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ये एक्शन, और फिर बिफोर हिज फादर कम्स ये एक्शन। कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट जो है सेंटेंस का वो यहां पे ये निश्चित ही कर दे रहा है, जो चीज ऊपर के जो इस इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय अ गिवन फ्यूचर टाइम और इन प्रेजेंट। तो ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे दो तीन एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो गया कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई एक्शन जो है वो क्या होगा, तो भविष्य काल में पूर्ण हो गया होगा। एक और एक्शन देखिए यहाँ पे, ये रूल थोड़ा सा बॉक्स है, थोड़ा सा देखिए इसको भी। इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स गेस अबाउट एन एक्शन, मतलब वक्ता के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कोई एक संभावित किसी संभावित एक्शन को भी यह व्यक्त करता है। मतलब गेस ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का जो गेस है, मतलब गेस करना मतलब क्या, संभावना, संभावित। ठीक है ना, ऐसा गेस वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए, शीला विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, ये कहीं ना कहीं एक गेस है। ठीक है, वो स्पीकर के द्वारा एक गेस है शीला के बारे में, और वो चीज को एक पॉसिबिलिटी के सेंस में, एक गेस के सेंस में, गेस ऑफ एन एक्शन के सेंस में यहां पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज के क्लास में खासकर विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोग जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अभी दो नियम आप देखे, तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आप मूड ऑफ एन एक्शन भी देख रहे हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन भी देख रहे हैं। तो इस ढंग से जब आप एक्सरसाइज लेंगे तो वहाँ पे दो तीन सेंटेंस जब आप नैरेट करेंगे या जब आप एक्सरसाइज में जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुलेगा। और कंपटीशन वाले भी इस ओर ध्यान देंगे, कॉमन एरर में खासकर जो लंबा लंबा सेंटेंस होता है, और खासकर इस ढंग का जब भी एक्शन का अगर स्टोरी के अकॉर्डिंगली या पैसेज के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ आप लोग निश्चित प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अच्छा टाइम भी है, और आप टेंस के बाद फिर हम लोग कुछ स्पेशल कॉज, स्पेशल चैप्टर वगैरह भी लाऊंगा मैं प्रयास भी करूंगा। और बहुत जल्दी कुछ सेटिंग्स भी होने हैं हमारे चैनल के, तो उससे और बेहतर आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के कुछ स्पेशल नियम के बारे में, और फिर लास्ट हमारा होगा। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय। शुभ रात्रि।